हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है हुमायूं। चलिए, हुमायूं से जुड़ा हुआ जो तथ्य दिया गया है उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 ईस्वी। कह रहा है कि नासिर उद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। यानी जब हुमायूं का उम्र 23 वर्ष था तभी वो राजा बनता है और आगरा में वो सिंहासन पर बैठता है 29 दिसंबर 1530 को, क्योंकि 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर के पुत्र के रूप में, योग्य पुत्र के रूप में हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बादखशां का सूबेदार था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हुमायूं जब शासक बना तो उससे पहले वह कहाँ का सूबेदार था, तो बादखशां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। यानी हुमायूं के जो पिता थे, जिसका नाम बाबर था, बाबर ने हुमायूं को ये निर्देश दिया था जब वो शासक थे, जब वो जिंदा थे तब, कि हमारे मरने के बाद जो हमारा साम्राज्य है आप सभी भाई आपस में बराबर करके बांट लेना। हुमायूं 4 भाई था, जिसमें अस्करी, हिंदाल, हुमायूं और एक था हुमायूं 4 भाई था और 4 भाई में एक तो हुमायूं था, एक अस्करी, एक हिंदाल, एक कामरान था। तो चलिए आप देखते हैं कि इसने कामरान जो था काबुल और कंधार का जो प्रांत था वो कामरान को दिया। मिर्जा अस्करी को संभल का जो क्षेत्र है वो दिया। अब मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अलवर और मेवाड़ राजस्थान में है और वहाँ की जागीरें हिंदाल को मिल जाती है। अपने चचेरी भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बादखशां प्रदेश दिया और चचेरा जो भाई था जिनका नाम सुलेमान मिर्जा था उसको हुमायूं ने बादखशां प्रदेश दिया। इस प्रकार हुमायूं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जो बाबर का साम्राज्य था उनको चारों भाइयों में बांट दिया। हालांकि यही बंटवारा जो था हुमायूं के लिए अच्छा नहीं रहा। आगे देखते हैं, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपलाह नामक नए नगर की स्थापना की। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना करता है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध होता है 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच, और इसी युद्ध में शेर खां की जीत हो जाती, वह विजयी रहता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली और शेर खां जो था वो अफगान शासक था एक तरह से। बिलग्राम, यानी बिलग्राम को कन्नौज भी कहते हैं, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ और शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कहिए या कन्नौज का युद्ध कहिए, दोनों एक ही बात है और ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है, वो पराजित होता है। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर खां द्वारा हुमायूं को हराने के बाद हुमायूं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भाग जाता है और आगरा और दिल्ली के सिंहासन पर शेरशाह का कब्जा हो जाता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कर जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। यानी कोई अस्थायी रूप से कहीं रहा नहीं, घुमक्कर की तरह एक सन्यासी के भांति वो अपना जीवन व्यतीत करता रहा। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री हामिदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कहा जब वह राजा नहीं था
क्योंकि आगरा और दिल्ली पर तो शेर खां की कब्जा हो गई थी। और जब वह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, घुमक्कर के जैसे घूम रहा था, तो उसी समय उनके जो भाई थे जिसका नाम हिंदाल था और उनका जो आध्यात्मिक गुरु था मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, उनकी पुत्री का नाम था हामिदा बानो बेगम, उनसे वो शादी कर लेता है, यानी निकाह कर लेता है। कालांतर में हामिदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है और वही हामिदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब की सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कह रहा है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम दिया गया है, जिसमें पहला है देवरा का युद्ध जो 1531 ईस्वी में हुआ था, दूसरा है चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा है बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, और चौथा है सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में होता है। तो सीक्वेंस में यदि पूछा जाए, और पूछे भी गए हैं, अब पूछे जाते रहेंगे कि हुमायूं द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उनका सीक्वेंस में क्रम बताइए। तो पहला होगा देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल, यानी उस पुस्तकालय का नाम शेर मंडल भी था, और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहता है कि अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसल करके गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पोल, एक इतिहासकार है और बहुत ही अच्छा कोटेशन उसने दिया है। लेन पोल का कथन है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूं का जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था, उनके जीवन में हमेशा संघर्ष रहा है। बहुत खुशी के पल बहुत ही कम दिनों के लिए मिले थे, इसीलिए लेन पोल ने कहा है कि वो गिरते पड़ते ही पूरे जीवन भर ठोकर खा करके ही, या ठोकर खाते खाते वो मर भी गए। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, और वही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास तो करता था, और इसी के कारण सप्ताह के 7 दिन वो 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।